नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। इस समय पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक ही टॉपिक छाया हुआ है, एक ही बात की चर्चा है, वो है श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा और आफताब पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है देश की मीडिया ने इस विषय को, या यूँ कहें कि इस विषय ने पूरे देश की मीडिया को एक तरीके से बांध के रखा हुआ है। इसकी हर घटनाक्रम पर, हर पहलू पर नजर बना करके मीडिया रखना चाह रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो इस देश में और कोई घटना नहीं हो रही है, और कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, या और कोई हत्या नहीं हो रही है, या और कोई अपराध नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण है, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में ना कह करके सिर्फ आपको ये संकेत दूंगी। उसका कारण है श्रद्धा का आफताब के साथ जुड़ा होना। आफताब अमीन पूनावाला, उसकी सच्चाई क्या है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, अपराधी प्रवृत्ति का है, नशे का आदी है, ड्रग एडिक्ट है, सब कुछ है। ये सब कुछ जानते हुए भी श्रद्धा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मैंने अभी किसी चैनल पर की रिपोर्ट को पढ़ा था, उसमें उन्होंने खुद खुलासा किया है कि आफताब की गैर मौजूदगी में श्रद्धा खुद ग्राहकों को, या यूँ कहें कि जो लोग ड्रग्स लेने आते थे, उनको ड्रग्स श्रद्धा खुद देती थी। क्यों देती थी श्रद्धा? उसके किसी भी अपराध में या किसी भी गलत चीज़ में वो भागीदारी क्यों कर रही थी? तो यहाँ मेरा ये सब बताने का मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि क्या मीडिया के पास सिर्फ यही एक विषय रह गया है बात करने के लिए, और कोई टॉपिक नहीं है? ये बड़ा एक गंभीर मसला है, जिसे मीडिया को जिन विषयों पर बात करनी चाहिए, जिन टॉपिक पर बात करनी चाहिए, जिन घटनाओं को उठाना चाहिए, जिन रहस्यों पर से पर्दा हटाना चाहिए, वो ना होकर के बस सिर्फ क्योंकि वो आफताब है और वो श्रद्धा है। श्रद्धा की जगह कोई आयशा होती और आफताब होता तो शायद इतना कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन क्योंकि वो आफताब है इसलिए पूरा मुद्दा उस तरीके से बनाया हुआ है कि अब, और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस तरीके की हेडलाइंस ये लोग परोस रहे हैं कि श्रद्धा की हड्डियां मिली, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। तालाब के अंदर श्रद्धा का सर हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी, क्वेश्चन मार्क। अरे वो सारी प्रक्रिया पुलिस करेगी क्योंकि एक अपराध हुआ है। यहां पर मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि किसी भी अपराध को माफ नहीं किया जा सकता, वो कतई भी क्षमा योग्य नहीं है। उस पर किसी भी तरीके की रियायत उस अपराधी के साथ नहीं बरती जानी चाहिए। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये पूरा देश हर उस अपराधी के लिए मांग करता है जो इस तरीके के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सिर्फ यही एक आपके पास विषय रह जाए, यही एक टॉपिक रह जाए। मेरे ख्याल से गोदी मीडिया नाम इन्हें यूं ही नहीं दे दिया गया है, इसके पीछे कारण है। कारण इनकी ये जो लापरवाही है, ये सबसे बड़ा कारण है कि देश में, समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, पत्रकारिता आईना होती है समाज का, वो दिखाने की बजाय बस पता नहीं ये क्या ही दिखा रहे हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ, थोड़ा सा याद दिलाती हूँ कि 1996 में एक बहुत ही चर्चित कांड हुआ था, प्रियदर्शनी मट्टू कांड। तो वो, उसमें जो उसका आरोपी था संतोष सिंह, वो लोअर कोर्ट से छूट गया था। उसके बाद 2000 में वो छूट गया था, उसको बरी कर दिया गया था सबूतों के अभाव में। वही मीडिया तब थी जिसने दोबारा से इतना हल्ला मचाया और आवाज उठाई प्रियदर्शनी के हक में, उसके फेवर में, कि 2006 में फिर से दोबारा से इस केस को रीओपन करना पड़ा और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से आरोपी संतोष सिंह को सजा हुई उम्र कैद की। तो ये वही मीडिया, अब मीडिया का रूप स्वरूप बदल चुका है।
अब मीडिया धर्म और जाति देख करके इंसाफ मांगती है, धर्म और जाति देख करके आवाज़ उठाती है। जो उस तरीके की पॉलिसी वो लोग चला रहे हैं, जिस तरीके की वो लोग, जिन लोगों के कहने पर ये सारा सब कुछ अपना चल रहा है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये काम अगर इन लोगों का रह गया है तो फिर पुलिस क्या करेगी? ये सब काम तो पुलिस के है, सबूत जुटाना, इकट्ठा करना। अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से उसके साक्ष्य भी होंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो डिपेंड करता है सारी परिस्थितियों पर। लेकिन खामखा के लिए हल्ला मचाना, ये मीडिया के लिए, हाँ कोई नया अपडेट आता है, कोई पुख्ता जानकारी मिलती है तो उसको ज़रूर दर्शकों के साथ आप शेयर करें। लेकिन अब ये मिल गया, अब वो मिल गया, दुकानदार के पास खड़े हैं, कहाँ से आरी खरीदी, कहाँ से फ्रिज खरीदा और कहाँ से जो है पॉलीथीन बैग्स खरीदे, फिर किस रास्ते से गया, तो वो क्या सोचता था, क्या खाता था, कहाँ से ऑर्डर मंगवाता था खाने के, कैसी चाय पीता था, वटेवर, इतना सारा प्रोपेगेंडा जैसा इकट्ठा कर दिया है कि लोगों के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के लिए हमदर्दी इस कदर पैदा हो गई है। मुझे पूरी हमदर्दी है श्रद्धा के साथ, किसी भी उस लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ या किसी भी इंसान के साथ जिसके साथ अपराध होता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। किसी की भी जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस तरीके से छूट दे दी जाए। श्रद्धा भी जिन सर्कमस्टांसेस में उसके साथ रह रही थी उसको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए था। ये मैं अपने पिछले वीडियो में इस पर पूरे विस्तार से मैं बात कर चुकी हूँ, इसको दोहराने का कोई यहाँ मतलब नहीं है। तो मीडिया कहा जा रहा है, कह रहा है एक मेरे जैसी छोटी सी पत्रकार के कह देने भर से कुछ होगा या नहीं होगा वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो उनको आईना दिखाने का काम है वो मैं कर रही हूँ कि ये इस तरीके से आप मत कीजिए। पुलिस है, मौजूद है, पुलिस सारे सबूत इकट्ठा करेगी। अपराध हुआ है तो अपराधी को वो पूरी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे और जो भी उसके खिलाफ चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करेंगे। और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उस पर विश्वास रखना चाहिए और सज़ा मिलेगी उसको जो भी होगा। लेकिन आपने सिर्फ एक ही उसको उठाया हुआ है तो अब आपको तो ये भी पूछना चाहिए ना फिर ज़ोर से कि रोहित वेमुला को इंसाफ क्यों नहीं मिला और नजीब कहाँ है। ये भी तो आपको जोर शोर से हल्ला मचा करके पूछना चाहिए था। अगर पूछता है भारत तो भारत तो ये भी पूछता है कि नजीब कहाँ है, नजीब अभी तक मिला क्यों नहीं है, बिल्किस बानो केस में अपराधी छूट कैसे गए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो इंसाफ की बात तो दोनों पक्षों की से बराबर से की जानी चाहिए। जब हिंदुस्तान का में रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो यहाँ का नागरिक है, उसके लिए समान अधिकार है, समान कानून व्यवस्था है और समान ही उसके लिए व्यवहार है। उसमें कोई भेदभाव कहीं से कहीं तक भी है ही नहीं, ना हो सकता है। और इसी तरीके के तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर के आती रहती हूँ और आगे भी इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन तमाम मुद्दों पर और चीज़ों पर बात कर सकूं जो कोई नहीं करता है। क्योंकि मैं अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ और पूरी बिंदास तरीके से रखती हूँ और हमेशा ऐसे ही रखती रहूँगी। और आप लोग बुलंद आवाज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अपने चैनल पर जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे हों तो मैं अपना लाइव भी इस पर शुरू कर सकूं। आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से बुलंद आवाज़ का साथ दीजिए, बुलंद आवाज़ पर बने रहिए। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।